श्रवण कुमार का राजा दशरथ को दिया गया वो श्राप जिसकी वजह से श्री राम को जाना पड़ा था वनवास। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में वरदान और श्राप विशेष महत्व रखते थे। वरदान हो या श्राप दोनों ही सच साबित होते थे। ऋषि मुनियों या किसी खास व्यक्ति के किसी इंसान पर अति प्रसन्न होने पर उसको वरदान दिया जाता था और किसी पर अति क्रोध आने पर उसको श्राप दिया जाता था। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। आजकल पूरे देश में अयोध्या के राम मंदिर की चर्चा है। पूरा अयोध्या शहर श्री राम की भक्ति में डूबा है। उसकी वजह है 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। भगवान राम के स्वागत के लिए राम भक्त देश के कोने कोने से अयोध्या पहुंच रहे हैं। आज के लेख में हम आपको अयोध्या से जुड़ी रामायण के श्राप की कहानी बताने वाले हैं। वो श्राप जिसने रामायण की कहानी को पलट कर रख दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में वरदान देना या श्राप देना चलन में था। अच्छे और नेक कार्यों के लिए प्रसन्न होकर आशीर्वाद के रूप में वरदान दिया जाता था और वहीं किसी के गलत या धर्म विरुद्ध कार्यों के लिए श्राप दिया जाता था। रामायण में भी ऐसे ही कुछ श्राप का जिक्र किया गया है। इन श्राप के कारण ही रामायण की पूरी कहानी ने ही एक अलग मोड़ ले लिया था। आइए जानते हैं वे कौन से श्राप थे जिन्होंने रामायण की कहानी ही बदल डाली। रामायण कथा के अनुसार श्री राम के पिता राजा दशरथ को शब्द भेदी बाण विद्या का ज्ञान था। इस कला में बिना देखे सिर्फ आवाज सुनकर ही लक्ष्य को भेदा जाता है। इस कला में राजा दशरथ निपुण थे और इस विद्या का प्रयोग जंगल में जंगली जानवरों के शिकार के लिए करते थे। कथाओं के अनुसार एक बार राजा दशरथ जंगल में शिकार के लिए गए। तभी उन्होंने नदी में किसी जानवर के पानी पीने की आवाज सुनी। तब राजा दशरथ ने आवाज की दिशा में ही बाण चला दिया। बाण चलते ही किसी मनुष्य के दर्द से चीखने की आवाज आई। तब राजा दशरथ तेजी से उस दिशा में गए जहां से घायल व्यक्ति के चीखने की आवाज आई थी। पास आकर उन्होंने एक घायल युवक को बाण लगने के कारण खून से लथपथ देखा। वो युवक कोई और नहीं बल्कि श्रवण कुमार थे, जो अपने अंधे बुजुर्ग माता पिता को कावड़ में बैठाकर यात्रा कर रहे थे। युवक को घायल देख राजा दशरथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्रवण कुमार से माफी मांगी। श्रवण कुमार ने राजा दशरथ को अपने अंधे माता पिता के बारे में बताया और राजा दशरथ को उनके पास जाने के लिए बोला। इसके बाद श्रवण कुमार ने प्राण त्याग दिए। जब राजा दशरथ ने श्रवण कुमार के माता पिता को अपने बाण से हुई श्रवण कुमार की मृत्यु के बारे में बताया तो उन्होंने विलाप करते हुए राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह हम पुत्र वियोग में तड़प कर प्राण दे रहे हैं, उसी तरह तुम भी पुत्र वियोग में तड़प कर प्राण दोगे। माना जाता है इसी श्राप के कारण ही राजा दशरथ ने भगवान राम के वियोग में तड़प कर प्राण त्यागे थे। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने धर्म के लिए सुग्रीव के भाई वानर राज बलि का वध किया था। इसलिए बाली की पत्नी तारा ने विलाप करते हुए भगवान राम को श्राप दिया था कि अपनी पत्नी को पाने के बाद भी आप पत्नी वियोग में जियोगे और अगले जन्म में मेरे पति द्वारा ही आपका वध होगा। माना जाता है श्री राम के बाद कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु ने दोबारा जन्म लिया था। कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु जिस शिकारी के बाण लगने से हुई थी, वो शिकारी बाली का ही दूसरा जन्म था। माना जाता है हनुमान जी बालक अवस्था में बेहद चंचल स्वभाव के थे। उनके पास उड़ने की शक्ति थी। वे इधर उधर उड़ते रहते और तपस्या में लीन ऋषि मुनियों को परेशान करते रहते। तब उन ऋषियों ने श्राप दिया कि तुम अपनी उड़ने की शक्ति को भूल जाओगे। जब कोई तुमको तुम्हारी शक्ति की याद दिलाएगा तभी तुम दोबारा फिर से उड़ पाओगे। इसी श्राप के कारण हनुमान जी उड़ना भूल गए थे। लंका जाते समय जब समुद्र पार करना था तब उनको उनकी उड़ने की शक्ति का एहसास कराया गया, तभी वे समुद्र पार कर पाए।